हमें दूसरों के हिमालय से दोषों को राई के समान छोटा और अपने राई से दोषों को हिमालय के समान बड़ा समझना चाहिए। अपने भीतर यदि तनिक सा दोष का अनुभव हो अथवा हमसे जाने अनजाने असत्याचरण का दोष हो गया हो तो दिल में पश्चाताप की आग सुलग उठनी चाहिए। सर्प या बिच्छू का डंक तो कुछ नहीं है, उनका जहर उतारने वाले तो बहुत मिल सकते हैं, परंतु असत्य और हिंसा के दंश से बचाने वाला कौन है? ईश्वर ही हमें उससे मुक्ति दे सकता है। शरीर को तीर्थ क्षेत्र समझकर उसकी सार संभाल करने में कोई पाप नहीं है। उसे भोग की वस्तु समझकर सहेजना महापाप है। जो आदमी अपने मनोविनोद के लिए दूसरों के दुख दर्द का बहुत कम ख्याल रखता है वह निश्चय ही मनुष्य नहीं है, मनुष्य से कुछ कम है, अर्थात वह बुद्धिहीन विचारहीन है। यदि कोई मनुष्य यह सोचकर किसी निंदनीय कार्य को करने में हिचकिचाता है कि मेरे इस कार्य की पड़ोसी निंदा करेंगे तो वह मनुष्य सभ्य कहा जाएगा। मनुष्य का समय एक दूसरों की भूलों को ठीक करने में ही चला जाता है। जो मनुष्य ऐसा काम निष्प्रह होकर कर सकता है उसके लिए यह श्रम व्यर्थ नहीं होता। यह उसकी साधना है और उसी के द्वारा वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है और इसी का नाम संसार है। यह बात मेरी कल्पना से परे है कि मनुष्य मनुष्य के बीच बैर कायम रह सकता है और मैं पूर्ण जन्म को मानता हूँ। इसीलिए मैं यह भी आशा रखता हूँ कि इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में मैं समस्त मानव जाति को प्रेम पाश में बांध सकूंगा।